ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी थर्सडे। आज सद्गुरुवार है। सब नहीं भोग खाया होगा। जो नहीं जा पाए वो घर पे बाबा को भोग लगा सकते हैं। आइए बाबा के शब्दों को सुनते हैं। आज 8 तारीख की शिव भगवानुवाच है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। खौफनाक बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि देह अभिमान है ना, देह से रिलेटेड। हम इस शरीर में कैद हैं और जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो जो दुश्मन है उसको हम हरा सकते हैं, क्योंकि हम एकाग्रचित होके मेडिटेशन करते हैं तो बाबा का स्वरूप दिखाई देता है, तो देह खींचेगा नहीं। इसलिए बाबा ने इसको खौफनाक भी कहा, देह अभिमान को। आज का प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्य से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन से? हम बच्चों की जो डिपार्टमेंट है, बाबा ने कहा दुनिया से बिल्कुल अलग है। कैसे है ही ना अलग। खुद के शरीर को भी भुला देते हैं बाबा। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उससे नीचे ही उतरते आते। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। अगर हम स्वर्ग की तरफ ध्यान देना कि हमारी कमाई हो रही है आत्मा समझ के, तो एक ताकत रहती है, शांति रहती है, खुशी रहती है। बाबा ने विनाश के लिए कहा ये होना ही है। आसार ऐसे देखने में आते हैं, ये भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए महाभारत लड़ाई लगनी है, क्योंकि इसी लड़ाई में जब विनाश होगा ना तो सब कुछ खत्म होगा। बुराए लोग, बुरी दुनिया, क्योंकि हम नहीं बदल पाएंगे। शरीर में भी जब ऐसा रोग लगता है तो हम कहते हैं ना कि ये शरीर ही छूट जाए। इसलिए दुनिया ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ बहुत बुराई बढ़ चुकी है, बहुत अत्याचार। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो, तुम हो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। यह तो है ही पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। ये काम विकार आदि मध्यंत दुख देता है।
क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम वासना जो होती है 5 विकार औरत में, 5 विकार पुरुष में, लेकिन उसमें जो पुरुष और स्त्री में काम विकार है वो सबसे गंदा, सबसे अपवित्र माना गया है। दुनिया उसे कितना भी अच्छा कहे, लेकिन परमात्मा उसे अपवित्र कहता है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर या अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने, दूसरा न बने तो झगड़ा हो जा पड़ता है। बाबा कहते हैं दोनों को प्रतिज्ञा करनी है, का ज्ञान चिता पर बैठने की। वे काम चिता पर बिठाते हैं। बाप वे सौदा कैंसल कराते। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो यह सौदा कैंसल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है उस बाहुबल की लड़ाई से। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। अब वे 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था। राम राज्य स्थापन हुआ। राम नाम रख दिया है। वास्तव में नाम शिव है। शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई कहते नहीं, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परम पिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो सुनते हैं वह बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते हैं। वे तो समझते हैं परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते तो भी नाम हो गया ना। कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ। इससे सूक्ष्म कोई चीज़ होती नहीं। बाबा बहुत सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु। बाबा ने कहा मैं अति सूक्ष्म हूँ। मन की विजुअलाइजेशन बुद्धि पावर से देखिए बाबा को। लाल प्रकाश ज्योति बिंदु सूक्ष्म शिव बाबा चमक रहे हैं साइलेंस परम धाम में। हमारा घर बाबा ने कहा इससे सूक्ष्म कोई चीज़ होती नहीं। बाबा ने क्या बोला, इतनी सूक्ष्म है बाबा। आप पॉइंट लगाते उससे भी कई गुना। उस पर हमें मेडिटेशन करना है। उस बिंदु स्वरूप बाबा पर मन एकाग्र करना है। जो जितना सूक्ष्म चीज़ वो उतनी शक्तिशाली। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है। मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है, सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है। उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को क्या बोल दिया,
कि हम बच्चों में भी सही मायनों में खोटों में कोई इस राज को समझते। अपने माता पिता के स्वरूप पर भी हम डाउट करते। अगर निश्चय हो तो हम कितने प्यार से बाबा को याद करें और हमारे में परिवर्तन आ जाए, जो आज तक बहुत बहुत कम बच्चों में आया है। वो इसी वजह से जो बाबा कहते हैं ना, मैं जैसा हूँ इस रीति आप बच्चों में भी नंबरवार मुझे जानते हैं। क्योंकि बाबा की याद बहुत डेड साइलेंस की याद होती है, बहुत गहरी याद होती है। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्माओं की नहीं हो सकती। कैसे आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। सोचिए, परम धाम से देखिए, फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, उस दुनिया से बाबा आ रहे हैं। हम भी वहीं से आए थे। कितने प्योर है बाबा। श्री कृष्ण में आए ब्रह्मा बाबा। कितना बूढ़ा पतित शरीर, कितनी बार आए वो। घंटों हमें पढ़ाते थे। कितने हमने उनकी बातों को नहीं माना, फिर भी उन्होंने पढ़ाया। उनकी शक्तियों से ये यज्ञ चल रहा है, किसी भाई बहनों की यज्ञ भरोसे नहीं चल रहा। बाबा का यज्ञ है ये। कितना सहन कर रहा है बाबा। 2500 साल से हम उन्हें गालियाँ दे रहे थे, दुनिया दे रही है। सतयुग में भी नहीं आता। सिर्फ सुनिए मत, फील कीजिए इस चीज को, कितना बड़ा त्याग है। ऐसे फील करेंगे तब हम बाबा के प्यार को समझ सकते हैं। खाली खुद ही बोलते रहेंगे इस आवाज की दुनिया में तो कैसे समझ पाएंगे। खाली मुरली सुनेंगे, बस इतना ही। लेकिन जिस तरह का प्यार है, जिसे बाबा कहते हैं फिदा होना, हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। कैसे आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ भी जानते नहीं हैं, न मुझे जानते न चक्र को जानते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं है। हम क्यों व्यर्थ की बातों में जाते हैं जिससे हमें कोई मतलब नहीं। हम एक फिल्म स्टार हैं, हमारे लिए नई दुनिया आ रही है, हमें उधर ध्यान देना है। हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं। निश्चय रखिए, बाबा पर निश्चय रखिए प्लीज। जिनको निश्चय नहीं है उनकी बात अलग, लेकिन अपना निश्चय कमजोर मत करिए। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, उनका तो धंधा ही है अपना। तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना, वह बाहुबल की सेना। हमारे पास संकल्प है ना, उसी के द्वारा हम बाबा को याद करते हैं। साइलेंस पावर है हमारे पास। उन लोगों के पास शोर, चिल्लाना, लोग, लेकिन हमारा साइलेंस पावर जितना अच्छा होगा, हम उतना बाहुबल को हरा भी सकते हैं। उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते। सोचिए, हम जब उस साधारण रूप में इस दुनिया में रहते हैं, सेंटर से बाहर जब हम जाते हैं, उस दुनिया में घर से बाहर जाते हैं, तो हमें कोई नहीं जानता। कोई हमें बोलेगा कि आप ये बनने वाले हो, एक बाबा ही बोलता है।
हमें खुद को खुद कितना याद दिलाना पड़ेगा, सोचिए। इस भीड़ में खुद को खुद याद दिलाना पड़ेगा। वो लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं, देखा है तो समझते हैं। हम क्यों नहीं जा सकते? हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते? इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीज़ें आती हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं। खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वह आता है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गत मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सद्गति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाबा कौन, बाप कौन, वह तो कोई जानते नहीं। वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते? यह तो 3 देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग है। रचयिता तो एक ही शिव बाबा है। हम सब उनकी रचना, वहाँ रहने वाली। ऊंच से ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वह भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार, सब एक ही है, सब उनके ही रूप है। नहीं, बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। तुमको बाप ने नॉलेज दी। हम परम धाम में बिंदु स्वरूप है, लेकिन हम बाबा से नीचे रहते हैं। बाबा सबसे ऊपर में चमकते हैं, न्यारा और प्यारा बनके। हम भी बिंदु स्वरूप है, लेकिन हमारे अंदर गुणों की और क्वालिटी की ज़्यादा है, हमारी रोशनी ज़्यादा है। हम आते पवित्र दुनिया में हैं, फिर द्वापर में अपवित्र बनते हैं, और उसके बाद फिर से पवित्र संगम पर बनते हैं। दुनिया वाले भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो आते पतित दुनिया में है। शरीर भी पतित दुनिया में छोड़ते हैं विनाश में, और वो सतयुग में नहीं आते, तो उनकी लाइट भी कम है। इसी वजह से परम धाम में तस्वीर में कई देखना आत्माएं बहुत दूर है बाबा से, कई नज़दीक है। जो नज़दीक है वो हम हैं। तुम शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर ये ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तो बाबा आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। पावन बनने में टाइम लगता है। 86 ईयर चल रहा है। फरवरी 17 में 87 ईयर हो जाएगा, क्योंकि बाबा को भी टाइम लगा। हम बच्चे कितनी मेहनत की बाबा ने। आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वह निकलती है। आत्मा जो हमारी है, द्वापर से जैसे जैसे संस्कार संकल्प हमने किए, तो उसमें नेगेटिविटी है। इसीलिए जब मेडिटेशन में पाप आत्माएं बैठती है तो उन्हें नींद आने लगती है, उनका सर भारी होने लगता है। वो इसी वजह से।
लेकिन जिसमें पवित्रता की शक्ति है वो हिम्मत कर लेता है। इसलिए बाबा ने कहा तुमको सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। ज्ञान से नहीं बनेंगे, ज्ञान से सिर्फ रोशनी आएगी, क्योंकि याद में साइलेंस, प्यार, एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ हो सकता है। कितना सहज है। हमको फिर से 84 जन्मों का चक्र लगाना है। बच्चों को ये नॉलेज मिली है। बाप भी कहते हैं हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आए। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं। वह कामनाएं माया पूरी करती है। उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। तुम्हें बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है। तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है, ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थोड़ा भी सुनकर जाते तो प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे ना। मौत सामने खड़ा है। खिटपिट थोड़ा जोर भी भर सकती है, बंद भी हो सकती है। बुद्धि कहती है कि अर्जुन अभी थोड़ा। अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है? विवेक कहता है, बुद्धि कहती है कि अर्जुन अभी थोड़ा देरी है। राजधानी अभी कहाँ स्थापित हुई है? राजाओं, सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है? विवेक कहता है विनाश में थोड़ा देरी है। ये पुरानी मुरली है। 35, 40, 50, 60, 70 की, 80 की। लेकिन अब तो यज्ञ के से 86 ईयर हो गए हैं, 100 साल का संगम। विवेक कहता है विनाश में थोड़ी देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, वह यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, विनाश के लिए। थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसीलिए शांति हो गई। एक बार लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी। बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं है। स्वर्ग पधारा तो हो सौभाग्य, समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था। ये तो बाद में इन्होंने निकाले हैं। ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। रक्त की नदियाँ यहाँ ही बहती है, एक दो में लड़ते रहते हैं। भल भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं, परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना। वे आए ही बाद में है, तो लड़ाई इन्हों की आपस में है। तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। तुमको अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसा होता होगा ना। घर में भी ये चित्र रखो। बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हो? आओ तो समझाओ। मौत तो सामने खड़ा है। अब सिर्फ बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। इनको मृत्यु लोक कहा जाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं ना मैं कालों का काल, महाकाल हूँ। अकाल तख्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो।
बच्चे समझते हैं ना कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इस मुख द्वारा सुना रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा इस शरीर से ये करते हैं। आत्मा को रसना मिलती है, आत्मा ही कहती है ये मीठा है, ये खट्टा है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्माओं को बाबा कहते हैं अब घर वापस जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब यह शरीर छोड़ना है, इनसे ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता, पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। तुम्हारी भी ये पुरानी खाल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है, वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। बाबा ने कीड़ा कहा है। तुम ब्राह्मणियों उनको भू भू कर पतित से पावन बनाती हो। कहती हो शिव बाबा को याद करो, मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नाकर ये सब उनके नाम हैं। अच्छा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते हैं बाप और वर्ष्य को याद करो। बाबा कहते हैं अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। ये सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है, शिव बाबा तो दाता है। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है फर्स्ट। ये रूहानी यात्रा है, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं। तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ रूह को सिखलाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, हमारे लिए। ये निश्चय रखिए। ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी थर्सडे। आज सद्गुरुवार है, सब नहीं भोग खाया होगा। जो नहीं जा पाए वो घर पे बाबा को भोग लगा सकते हैं। आइए बाबा के शब्दों को सुनते हैं। आज 8 तारीख की शिव भगवानोवाच है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। खौफनाक बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि देह अभिमान है ना, देह से रिलेटेड। हम इस शरीर में कैद हैं और जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो जो दुश्मन है उसको हम हरा सकते हैं, क्योंकि हम एकाग्रचित होके मेडिटेशन करते हैं तो बाबा का स्वरूप दिखाई देता है, तो देह खींचेगा नहीं। इसलिए बाबा ने इसको खौफनाक भी कहा, देह अभिमान को। आज का प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्य से बिल्कुल ही भिन्न है, कैसे और कौन से? हम बच्चों की जो डिपार्टमेंट है बाबा ने कहा दुनिया से बिल्कुल अलग है। कैसे है ही ना अलग, खुद के शरीर को भी भुला देते हैं बाबा। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल